Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. Today I am going to explain second chapter of class 8 and basically it is a part second I am going to teach you today. I have already uploaded part 1 on my channel. I hope आप वो वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा. पार्ट 1 आप जरूर देखें, तब पार्ट 2 में एंटर करें क्योंकि कहानी एक कतार में होती है, एक श्रृंखला होता है, मतलब एक चेन में हो तो सही है. एक एक पार्ट को देखना जरूरी है. मैंने लाइन बाय लाइन उसमें डिटेल किया है, बताया है, क्योंकि अब क्लास 8th में एक ऐसा समय होता है जब आप खुद को तैयार कर रहे होते हैं, मैच्योर कर रहे होते हैं स्टडीज के लिए. अभी से आपका एक लाइन शुरू होता है, आप ट्रैक पर आना शुरू होते हैं. 7th क्लास तक बेसिकली पढ़ाई तो अच्छे से होती है, लेकिन एक जो होता है सीनियरिटी लेवल आना, वो क्लास 8 से शुरू हो जाता है टुवर्ड्स क्लास 10th. आपको अब से फीलिंग आएगी कि आपको 10th में जाना है, आपको 1-2 साल में बोर्ड्स देने हैं, तो आपका पढ़ाई धीरे धीरे बिल्डअप होगा, बूस्टअप होगा. इसलिए जरूरी है कि आप हर चीज को समझिए, इनकॉर्पोरेट करिए अपने लाइफ में, लाइफ स्टाइल में. सभी चीजों को समझने की कोशिश करिए, कोई चीज छोड़िए नहीं या फिर डिले ना करिए कि आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है. और अभी का जो समय है वो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए. एक तरह से लॉकडाउन चल रहा है, ना आपको बाहर खेलने जाना है, ना घूमने जाना है, आप स्कूल भी नहीं जा सकते, ट्यूशंस नहीं जा सकते, कोचिंग नहीं जा सकते, तो ऑनलाइन स्टडीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकेंड. पार्ट फर्स्ट में बताया गया था कि किस तरह से ये लड़का जो है, वेल्यू जो है, अपने शहर से भागा है, दूसरे शहर में जाता है. बेसिकली ये पैसे कमाने के लिए जाता है, क्योंकि गरीबी रहती है. कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो पैसे कमाने के लिए एक शहर से दूसरे जगह भेज दिए जाते हैं या चले जाते हैं. सोसाइटी में रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है, किसी के घर काम करना पड़ता है, कभी किस छोटे बच्चों को गार्बेज, कूड़ा उठाना पड़ता है, साफ सफाई करना पड़ता है दूसरों के घरों में जाके, ताकि अपना रोजी रोजगार उनका चल सके. उनके फैमिली, उनके पेरेंट्स इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि अपने साथ साथ वो बच्चों को भी पढ़ा सके, एटलीस्ट उन्हें भोजन भी एक समय का दे सके. इसलिए बच्चे को भी बचपन से काम करना पड़ता है, वो बहुत अलग अलग तरीकों से कुछ अलग कार्य करके भी उन्हें काम करना पड़ता है. होटल्स में काम करके, रेस्टोरेंट्स में काम करके, इस तरह से, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके. आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकेंड. वैल्यू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू अ बिग बिल्डिंग. ये ओवरव्यू है चैप्टर का. इसमें बेसिकली 3 पॉइंट्स को डिटेल किया गया है, बताया गया है कि आखिर क्या होता है. तो वैल्यू उस लड़की को फॉलो करता है, पीछे पीछे जाता है. वो लड़की जो कि उसे नए शहर में मिली थी, वो भी महज 10-11 वर्ष की रही थी, इसी के एज की. ये एक ऐसा लेवल है जब दोनों इमैच्योर हैं, चाइल्डिश है, बचपना है, इन लोगों में अभी उम्र का समझ नहीं है, और वो पीछे पीछे जाते हैं. और वो लड़की जो है वो उनको बिग बिल्डिंग यानी बड़े बड़े बिल्डिंग्स के पास लेके जाती है. इट मीन्स हाई फाई सोसाइटी में लेके जाती है. थ्रू का मतलब होता है से गुजर के जाना, मतलब वो भीड़ भाड़ वालों गलियों से गुजर के जाते हैं. इट मीन्स क्राउडेड, लोगों की भीड़ वाली गलियों से होके जाते हैं. बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज अ बिग गार्बेज बिन. बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे. उस बिल्डिंग के पीछे बड़े बड़े गार्बेज, गार्बेज का मतलब जहाँ कचरे डंप किए जाते हैं, कचरे फेंके जाते हैं, उसके वहां पे यूटेंसिल्स रखे गए थे. इट मीन्स कि वहां पे जहाँ पे कचरा फेंका जाता है वो वहां पर बने हुए थे. वेल्यू वंडर्स व्हाई दे आर देयर एट ऑल. वेल्यू बहुत चकित होकर सोचता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वाज लिविंग द स्टेशन. वो लड़की के साथ रहता है, लड़की वो जो उसको फ्रेंड उसकी नहीं मिली थी उसके साथ रहता है, और साथ में दोनों स्टेशन से उधर जाते हैं. When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. एक तो उस लड़के की उम्र कम थी, दूसरी बात उसने इतने बड़े शहर में कदम पहली बार रखा था. वो इस चीज को समझ नहीं पा रहा था. जब वो रोड पे चल रहा था तो उसे देख के लग रहा था कोई भी व्हीकल्स का मतलब होता है वाहन. इट मीन साइकिल हो, स्कूटर, कार, बाइक, कुछ भी व्हीकल्स में आते हैं. तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाड़ी किसी के लिए रुक नहीं रही है, एक आ रही है दूसरी जा रही है, लेकिन कोई किसी को देख के अपनी कार, अपने बाइक्स रोक नहीं रहा है.
Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin. और हर जगह सिर्फ धुआं धुआं. मेट्रो सिटीज में या बड़े शहरों में पॉल्यूशन ज्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ कामकाज ज्यादा होते हैं. इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, रोड इतने ज्यादा वहाँ होते हैं जहाँ पे दिन भर बाइक्स ट्रक्स पास होते रहते हैं, बस पास हो रहे हैं, तो ऑलरेडी वहां पे डस्ट होंगे. तो वहां इतने ज्यादा धुआं को देख के, डस्ट को देख के उसका सिर घूम रहा था. हेड स्पिन का मतलब जैसे चक्कर आना, एक अलग फीलिंग आना. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. उन लोगों को एक रोड क्रॉस करने के लिए भी कुछ देर ठहरना पड़ा. वेलू kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. और वेलू बहुत डरा हुआ था, उसे बहुत झिझक हो रही थी, रोड क्रॉसिंग भी वो नहीं कर पा रहा था, और बाद में उस लड़की ने उसे खींचा. वो लड़की भी छोटी थी, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए कि जब वो पहले से वहां रह रही है तो ऑब्वियसली उसे उस जगह की पकड़ समझ ज्यादा रही होगी, तो वो उसे ड्रैग करती है. ड्रैग का मतलब होता है खींच के दूसरे साइड ले जाना. What do you think you are doing? तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचती हो, तुम क्या कर रही हो? Grazing cows? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. वो लड़की बोलती है उस लड़के से, वैल्यू से, कि तुम्हें क्या लगता है, तुम ऐसे खड़े हो और ऐसे रोड पे बीच में खड़े रहोगे तो you will be chutney. यहाँ पे चटनी का मतलब होता है कि क्रश हो जाना, कोई तुम्हें कार से रौंद देगा या फिर एक्सीडेंट हो जाएगा. वेल्यूज हर्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट. वेल्यू का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था. उसे पहली बार रोड देखा, सड़क देखी, इतने वो ट्रांसपोर्ट देखा तो वो बहुत डर गया था. He looked back at Central Station and the traffic speeding by. How had they managed to come through that? वो वहां से सेंट्रल स्टेशन पे मुड़ के देखा, जहां पर वो था ट्रैफिक से सेंट्रल स्टेशन मुड़ कर देखा. उसे लगता है कि वो इतनी दूर तक कैसे आ गया, वो इतनी दूर चला कैसे, कि कैसे मैनेज करके वो इतने दूर आ गया. They walked along the side of the road अंडर ह्यूज साइन बोर्ड्स. वहां पे बड़े बड़े साइन बोर्ड्स भी लगे हुए थे जहां पर वो लोग थे. साइन बोर्ड्स का मतलब होता है, ट्रैफिक रूल्स में पढ़ने को मिलता होगा एसएसटी वगैरह में, कि इस अगर रेड है ट्रैफिक तो रुक जाना है, एक येलो है तो थोड़ी तैयारी करनी है, ग्रीन सिग्नल मिले तो आगे निकलना है. ऐसे करके सिग्नल्स में भी डिफ्रेंसिएशन होते हैं, डिफरेंट होते हैं. वैसे ही कुछ कुछ साइन भी होते हैं कि कहाँ रुकना है कहाँ नहीं. वेल्यू लुक्ड अप at the pictures, banyans, car tires, paints, a woman holding a box. वो बड़े बड़े बॉक्सेस को देखता है, होल्डिंग बॉक्स, वहां पर जो भी वहां पे पिक्चर्स बने होते हैं उन सबको देख रहा होता है. The writing was all in English, so he didn't know what it meant. और सभी चीज इंग्लिश में लिखे हैं तो ऑब्वियसली उसे तो कुछ समझ आ नहीं रहा होगा, और उसकी उम्र भी कम थी. The girl turned onto a wide bridge and walked up. Velu stopped and peeped over the railing. Under him, the road ran into the city. In the distance, he could see huge buildings and towers and more roads. वहां पे वो लोग जाने की कोशिश करते हैं, ब्रिज से, वाइट ब्रिज से वो लोग आगे बढ़ते हैं. वेल्यू रुक जाता है. वेल्यू स्टॉप्ड एंड पिप्ड ओवर द रेलिंग, और रेलिंग से आवाज लगाता है. अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी, और उसके नीचे से रोड पूरा आते जाते लोग वहां पर दिख रहे थे. See that big building with the wall around it. If you are not careful, you will soon be counting bars there. The girl grinned and pointing at a huge building. वो उसे बताती है कि किस तरह से आगे निकलना होता है, किस तरह से इतने भीड़ भड़ाके में भी आगे निकलना पड़ता है, इन सब चीजों को. और बड़े बड़े वो पॉइंट दिखाती है जो कि टावर का मतलब यहाँ पे ऊंचाई जो है उन सब चीजों को वो दिखाती है. Value squinted and read the तमिल साइन सेंट्रल जेल. वेल्यू जो है, स्क्विंटेड का मतलब होता है आधे खुले आंख से देखना, इट मीन्स कि पूरी तरह से नहीं देख पाना, और वो तमिल साइन देखता है सेंट्रल जेल का. Why I haven't done anything wrong. और जैसा कि होता है बच्चों के मन में, जेल का मतलब देखने का मतलब कि क्या कुछ मैंने क्राइम किया है, कुछ मैंने गलती कर. क्राइम तो उनको समझ नहीं आता, मतलब मैंने कुछ गलती करी है. You don't have to do anything, just go, don't get caught, that's all. तुमने कुछ नहीं किया. अगर जो लोग करते हैं वो लोग पकड़े जाते हैं, तुम्हें नहीं पकड़ा जाएगा. What does she mean? Value wondered. इसका क्या मतलब है, वेल्यू सोचने लगता है. Meanwhile the girl was already heading down the bridge with the sack on their shoulder. What was in it? He had seen her putting plastic cups into it at the station. और जो मीनवाइल का मतलब होता है इन सब के बीच में जो लड़की थी वो ब्रिज के पास अपने जो
पीछे बोझ ली हुई थी, सैक का मतलब होता है जो बोझ ली हुई थी, उसे वो उतारती है। वो पूछता है लड़का कि इसमें क्या था। He had seen her putting plastic cups into it at the station. उसने देखा था इसमें प्लास्टिक कप्स भरे जा रहे थे, ये क्या है? What are you carrying in that bag? तुम अपने बैग में क्या रखी हो? Things, bottles, papers. उसने कहा कि कुछ सामान है, बॉटल्स है, पेपर है। Value wondered what she was doing with them, but he felt shy to ask any more questions. Value सोचता है कि आखिर वो इन सब चीजों का करेगी क्या, मतलब इन सब चीजों से वो क्या कर सकती है, लेकिन वो पूछने से कतराता है। साई का मतलब शर्म आना, वो नहीं पूछता है। It was still morning, but the sun blasted down on the tar and Value's bare-footed burn. अब मॉर्निंग हो गया था, सुबह हो गई थी और सूर्य की किरण भी अब दिखने लगी थी और वेल्लू का पैर बहुत जल रहा था क्योंकि उसने कुछ नहीं पहना था। बेयर फीट का मतलब होता है पैर में चप्पल भी नहीं थे उसके। इट was not like walking on a mud road. He was soaked with sweat. It was not like walking on a mud road. वो वैसे नहीं थे कि कीचड़ भरे रोड पे चल रहा था, उसके पैर पूरी तरह से अब जैसे पसीने से भीग गए हों। He tried hard to walk in the shed and keep up with the girl at the same time. She walked really fast. How far away was the food? वो लड़की बहुत तेज तेज कदमों से चल रही थी और ये बार बार डर रहा था, ये पूछ रहा था और कितनी देर लगेगी, और ये कदम से कदम भी नहीं मिला पा रहा था क्योंकि बहुत बुरी तरह से टायर्ड भी था। After almost an hour of walking, they stopped in front of a big building. Almost 1 घंटे चलने के बाद, ऑलमोस्ट का मतलब मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, लगभग 1 घंटे चलने के बाद वो लोग वहां पर एक बिल्डिंग के बाहर रुक जाते हैं, बड़े से बिल्डिंग के बाहर। श्री जारेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडप रीड, ऐसे करके कुछ वहां पर नाम लिखा हुआ था। वेल्यू धीरे धीरे इस नाम को पढ़ता है कि क्या नाम है। वह तमिल में कुछ इसी टाइप के नाम होते हैं, कल्याण मंडप ऐसे करके। अ साइन विथ लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड ग्रूम जेवी विनय ज्ञान ब्राइड रानी। वहां पे कुछ ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम्स के नाम लिखे थे, जो शादी होने वाली थी, लड़का लड़की के नाम भी लिखे थे। वहां पे कुछ फूल पौधे के साइन बने हुए थे, मतलब पता चल रहा था कि वहां कुछ शादी का कार्यक्रम हो रहा है। उधर शादी को शायद कल्याणम बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर। वेल्यू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। वेल्यू उस कार को देख रहा होता है जो बाहर खड़े थे, उन कार को घूर रहा होता है जो कि बाहर पार्क थे। ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड ऑन टू इट। और वो जो कार थे वो पूरी तरह से सजे हुए थे, जैसे इधर भी शादियां होती हैं तो जिस तरह से दूल्हे के कार को सजाया जाता है। गार्लैंड का मतलब होता है फूल माला से सजना, और उस पे गुलाब के फूल पूरी तरह से लगे हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर। और जो लड़की थी वो पीछे मुड़ के देखती है और उसने एक निकाल के अपने बाल में लगा लिए। कम ऑन सी सेड, वो बोलती है आओ इधर। आर वी गोइंग टू ईट हियर, क्या हम यहाँ कुछ खाने वाले हैं? आस्क्ड वेल्लू पूछता है, लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। यहाँ हम कुछ खाने वाले हैं, वो ऐसा पूछता है और वो लोग अंदर चले जाते हैं, वहां बहुत सारे लोग होते हैं। Hope said the girl shaking her thumb under his nose. She led him behind the hall. वो बोलती है कि उम्मीद करते हैं कि यहाँ हमें खाना मिलेगा, और वो ऐसा करके हॉल में अंदर उसे ले जाती है। There was a हॉल के पीछे ले जाती है, behind. There was a big garbage bin overflowing with rubbish. वहां पे बड़े बड़े गार्बेज थे, कूड़ा दान रखे हुए थे, वो कि पूरी तरह से कचड़े से भरे हुए थे। रबिश का मतलब होता है खराब चीज का जो भीड़ होता है, जमा होता है, उस चीज को कहते हैं। 2 goats were standing on the pile fighting for a banana leaf. और वहां 2 बकरियां आपस में लड़ रही थी एक केले के पत्ते के लिए। साउथ में केले का पत्ता बहुत यूज होता है। पाइल का मतलब होता है ढेर, खाने के या गार्बेज के ढेर पर चढ़ के वो लोग लड़ाई कर रही थी। A cloud of flies burst around their legs. और जहाँ पे खाने गिरे होते हैं या फिर जहाँ पर कचरा होता है वहाँ मक्खियाँ बहुत आती हैं, वहाँ पे मक्खियाँ उन लोगों के पैर के पास थी। There was a rotten smell in the air. हवा में बहुत गंदगी वाली बदबू आ रही थी, मतलब कुछ सड़ा हुआ जैसा महक रहा था। The girl picked up a squashy banana and held it out to Velu. वो लड़की एक स्क्वैशी बनाना, स्क्वैशी का मतलब होता है बहुत तरीके से पिसा हुआ, इट मीन्स क्रस्ट बनाना, पूरी तरह से खराब बनाना, उठाती है और वेल्यू की ओर देती है। Here's your food, ये तुम्हारा खाना है। वेल्यू was shocked, वेल्यू आश्चर्यचकित रह गया। Are we going to eat their leftovers? क्या हम लोग किसी का
छोड़ा हुआ जूठा खाना खाएंगे? छी, what do you think I am a dog? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई कुत्ता हूँ? I only take untouched food. मैं सिर्फ अच्छा खाना खाता हूँ जो कि किसी ने ऐसा छुआ ना हो. Here's some more catch. She threw him a vada while you looked at it with distaste. उसकी ओर एक वड़ा भी पास करती है और वो उसे भी बहुत बुरी तरह से देखता है. Come on hero, eat it. वो बोलती है खा लो इसे. You think I like it? तुम्हें लगता है कि मैं इसे पसंद करूंगा? I told you I will find you something to eat. Don't think I have money to buy food for you. मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं सोचो कि मेरे पास पैसे हैं जिससे मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी. You would better eat what you get until you have your own money. तुम्हें खाना तभी अच्छा मिल सकता है जब तुम्हारे पास पैसे हों. वेल्यू hesitated. वेल्यू बहुत संकोच करता है. बट his stomach squeezed him again. लेकिन उसे भूख से पेट में बहुत बेचैनी हो रही है. He gulped down the banana and vada. वो उसे चबाने लगता है. बिना चबाए मतलब उसे जिसको कहते हैं कि बिना चबाए निगलने की कोशिश करता है. बनाना और वड़ा. His stomach felt better immediately. फिर उसका जो पेट था वो कुछ भी गया, कम से कम पेट में उसे कुछ शांति मिली. He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana, which she ate herself. He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find him only one more banana, which she ate herself. और वो और भी कुछ खा सकता था, लेकिन लड़की ने सिर्फ एक और बनाना को हाथ लगाया जो कि उसने खुद खाई. इट मीन्स कि उन लोगों के पास भरपेट खाना भी नहीं था जो वो लोग खा सकें. वो लोग बहुत भूखे थे, लेकिन उन लोगों के पास खाने की भी कमी थी. इट्स टू अर्ली. दे हैव ओनली ईटन टिफिन. If you are still hungry, you will have to wait for them to finish lunch. अभी तक उन लोगों ने बस टिफिन खाया है. अगर तुम्हें और भूख लगी है तो तुम यहाँ कुछ देर इंतजार करो. जब वो लोग लंच करेंगे और कुछ फेंकेंगे तो फिर हम लोगों को खाना मिलेगा. You can wait if you want. अगर तुम रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो. I have to work. I am going. लेकिन मैं तो जाऊंगी क्योंकि मुझे काम है, मैं जा रही हूँ. She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack. Then she walked off. उसने फिर उस कूड़ेदान में से हिप का मतलब ही होता है ढेर, पाइल, ढेर जिसको कहते हैं, उसमें से एक बॉटल निकाया, कुछ बॉटल चुने प्लास्टिक के और उसे अपने झोले में डाल दिया. वहां से जाने की कोशिश करने लगी. वेल्यू पैनिक्ड. पैनिक का मतलब होता है चिंता करना. He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. वो सोचता है, लड़का सोचता है कि अगर ये भी चली गई तो मैं क्या करूंगा. मेरे पास कोई रीजन नहीं है और मेरे पास कोई लोग नहीं है जिसके पास मैं जा सकूंगा. It was better to stick to her. She seemed to know her way around. He ran after her again. और वो सोचता है कि कुछ भी हो मुझे इसके साथ ही रहना है, तभी मुझे कुछ आगे का पता चल पाएगा, और उसके पीछे पीछे वो जाने की कोशिश करता है. Hey, he called. He did not even know the girl's name. Hey, what is your name? He asked, hurrying behind her. वो ए करके उसे आवाज देता है. किसी को आप संबोधित करते हैं या फिर बोलना चाहते हैं, आपको नाम नहीं पता है और उसे डिनोट करना है तो ऐसे आप जनरली करते हैं, तो वैसे ही वो कर रहा था. She stopped and turned around. वो रुकी और मुड़ कर देखा. ओहो, so you have been following me around without even knowing my name? जया. वो बोलती है, एक आश्चर्य का भाव लाके बोलती है सरप्राइजिंग मोमेंट में कि तुम मेरे पीछे पीछे कब से आ रहे हो बिना मेरा नाम जाने. मेरा नाम जया है. आई एम नॉट फॉलोइंग यू. मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ. What then? Who got you food? उस लड़की ने कहा, क्या तब? तुम्हें खाना किसने दिया? Can I come with you? Where are you going? वेल्यू ने पूछा कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? तुम कहाँ जा रही हो? Come if you want. अगर तुम आना चाहते हो तो आओ. This bag is full. I have to go home to get another one. वो बोलती है कि अगर तुम आना चाहते हो तो मेरे पीछे आ सकते हो. मेरे बैग्स फुल हो गए हैं, मैं घर जा रही हूँ ताकि दूसरे बैग ला सकूं. मतलब एक बैग का तो काम हो गया, इसमें कचरे जमा हो गए, अब दूसरे बैग में कचरे जमा करने हैं. इसमें बहुत रिमार्केबल बात कही गई है कि बिल्डिंग के पीछे जो कचरे फेंके गए उससे बच्चे चुन के खा रहे हैं. ऑब्वियसली ऐसा होता है, बहुत जगहों पर होता है. वो होटल्स, रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि शादियों में जब खाना बच जाता है उसे कहीं थ्रो कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, तो उसे ऐसे बच्चे खाते हैं. डॉग्स तो खाते हैं, स्ट्रे डॉग्स जो हो गए या फिर काउस, बुफेलो, सब चीज तो वहां जमा होते हैं. ऐसे बच्चे भी जमा होते हैं जो वो अनाथ होते हैं, जिनकी कोई देख रेख नहीं करता, जो कि एक टाइम के खाने का जुगाड़ किए रहते हैं कि कहाँ से उन्हें अर्निंग हो, कहाँ से खाना मिले. और ऐसे बच्चों को
कोई जॉब भी नहीं देता क्योंकि अंडर एज हो जाएगा, तो वो बच्चे अपने पेट के लिए, अपने लाइफ के लिए वो लोग ऐसी कार्य करते हैं कि कहीं से खाना मिले तो वो खाने को पिक करना चाहते हैं, बस खाना चाहते हैं। उन्हें लाइफ की नहीं पड़ी, उन्हें हाइजीन अनहाइजीनिक चीजों के बारे में नहीं पता है, बस पता है कि मुझे अपने जीवन को चलाना है तो कहीं से भोजन मिलना है। एकदम वही बात को यहाँ पर बताया गया कि कैसे एक बच्चा जब भूखा होता है तो किस तरह से खाने के पीछे ललायित होता है, बिना, ऑब्वियसली वो छोटे या बड़े, बिना भोजन के एक समय भी गुजारा नहीं है। उसी बात को यहाँ पर बताया गया। बहुत रिमार्केबल स्टोरी है। अभी तक का तो ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा क्योंकि लाइफ रिलेटिंग बातों को बता रहा है, जिस तरह से सोसाइटी में और हर जगहों पर हमें देखने को मिलता है। पार्ट 3 इसके बाद आएगा। पार्ट 2 आप जरूर देखें। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर पसंद आता है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट क्लास। टिल देन घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कहीं बाहर मत जाइए, जो हो सके घर पर ही करिए। थैंक यू सो मच।